अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज आपके साथ एक बड़ी खबर शेयर करनी है। एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ख़त्म करने के लिए मुतअद्दिद कोशिशें की जा चुकी हैं। इमरान खान साहब को दीवार से लगाने की भी कई कोशिशें हो चुकी हैं। कुछ हद तक तो बहुत से लोग कामयाब भी हुए हैं, मगर इमरान खान साहब आज भी जो उनकी रेलेवेंस है वो अपनी जगह पर कायम है। जो उनका वोट बैंक है वो भी किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। आज भी मकबूल तरीन सियासी रहनुमा है पाकिस्तान के अंदर इमरान खान साहब, और कोई दो राय इसमें नहीं है। और इस बात का इदराक बहुत ही अच्छे तरीके से जो मुल्क की दीगर सियासी जमातें हैं जो आजकल हुकूमत में है, जो हुकूमती इत्तेहाद है, उनको भी बड़ी अच्छी तरीके से है। और साथ साथ जो ताकतवर हल्के हैं वो भी इस हकीकत को तस्लीम करते हैं कि इमरान खान की जो मकबूलियत का ग्राफ है वो हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता ही जा रहा है। गो कि इस वक्त इमरान खान साहब के ऊपर जो आप कह सकते हैं सख्तियां हैं, जो पाबंदियां हैं, उनका नाम नहीं चल सकता, उनकी तस्वीर नहीं नशर की जा सकती, शाया की जा सकती। बावजूद इसके जो रेलेवेंस है इमरान खान की वो बरकरार है। और उसमें अब इमरान खान साहब ने अपने ही खिलाफ एक बड़ी साजिश जो है उसको नाकाम बनाया है। घर के वो एक मिसाल है, घर का भेदी लंका ढाए। इमरान खान साहब के कई ऐसे दोस्त जो इमरान खान साहब जिनको अपना दोस्त तस्वर करते थे, उन्होंने सबसे पहले नज़र यही आता है कि खान साहब की पीठ में छुरा घोंपा है। और वही एक दोस्त हैं परवेज़ खटक साहब, जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो एक गाड़ी है उसमें उस वक्त सवारी इख्तियार की जबकि वो एक पक्के रास्ते के ऊपर चल रही थी और कामयाबी ही कामयाबी हर तरफ नज़र आ रही थी। और परवेज़ खटक साहब ने उस वक्त इमरान खान साहब को ज्वाइन किया, वजारत आला ली और उसके बाद वजारत दिफा तक के मनसब उनको दिए गए और उन्होंने एक अपना स्ट्रांग होल्ड बना लिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर। और शुबा यही किया जाता था कि अगर परवेज़ खटक ने पार्टी को तोड़ने की कोशिश की तो वाकई इमरान खान साहब को बड़ा डेंट पड़ेगा। अब 1 जून को परवेज़ खटक साहब ने यहाँ इस्लामाबाद के अंदर ही एक घर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनके साथ असद कैसर भी मौजूद थे, आपको मालूम है। असद कैसर ने तो कोई ऐलान नहीं किया, ताहम परवेज़ खटक साहब ने बज़ाहिर बोझल दिल के साथ पार्टी ओहदा छोड़ने का ऐलान किया। और उसके बाद हमारे ज़राए ये बताते हैं कि परवेज़ खटक ने अपना एक अलग से प्रेशर ग्रुप या अपनी एक जमात बनाने की कोशिशें शुरू कर दी। उनका जो कुछ लोग जो उनके करीब हैं वो ये मानते हैं कि उनका मिशन था या उनका एक गोल था कि तकरीबन 50 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान असेंबली हैं, जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, उन पर मुश्तमिल अपना एक ग्रुप बनाया जाए और उससे फिर अपना जो स्टेक है पॉलिटिक्स के अंदर, नेशनल हो या प्रोविंशियल लेवल पे हो, उसमें अपना स्टेक बरकरार रखें। जो परवेज़ खटक साहब है उन्होंने बहुत से लोगों से रब्ता किया और हमारी इतलात के मुताबिक 30 से 35 ऐसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं जो इमरान खान साहब को बज़ाहिर छोड़कर परवेज़ खटक के कैंप में जा बैठे। और उनसे परवेज़ खटक साहब ने जो बातें की वो बड़ी दिलचस्प है। जो अब हमारे ज़राए हमें ये बताते हैं, हाल ही में ये तमाम तर जो पर्दा है वो चाक हुआ। परवेज़ खटक साहब अपने उन अरकान असेंबली को ये झांसा देकर लाए कि दरअसल जो मैं ग्रुप बना रहा हूँ इसके पीछे इमरान खान साहब ही हैं और इमरान खान साहब के कहने पर ही मैं ये ग्रुप बना रहा हूँ ताकि हम अपनी पार्टी को बचा सकें, इंटैक्ट रख सकें आइंदा इंतखाबात के अंदर जो कि खैबर पख्तूनख्वा में होने हैं बिलखसूस। उस पर बहुत से लोग उनके साथ मिल बैठे। और अब आपको याद होगा हाल ही में IMF हुकाम ने एक मीटिंग की थी इमरान खान के साथ और जूम पर एक मीटिंग हुई। उसके बाद जो पार्टी के आला ओहदेदारान हैं, इमरान खान साहब उस मीटिंग को हेड कर रहे थे। उस मीटिंग के अंदर जो हमारे ज़राए हैं उन्होंने ये बताया है कि 3 जो अरकान असेंबली हैं मुख्तलिफ, उन्होंने इमरान खान साहब को कन्फ्रंट किया पहली दफ़ा जब से ये टास्क जो शुरू किया हुआ था परवेज़ खटक ने, उसके बाद पहली दफ़ा, क्योंकि ऑब्वियसली आपको मालूम है राब्ते जो है वो कम हो गए थे हालिया दिनों में। उन 3 अरकान ने जब उनको मौका मिला इमरान खान से बात का तो उन्होंने उनसे पूछ लिया। उन्होंने कहा कि आपने परवेज़ खटक को टास्क दिया कि नया ग्रुप बनाकर जो अपनी पार्टी है उसको जिंदा रखें। उस पर इमरान खान साहब का जवाब जो था उन अरकान असेंबली के लिए बड़ा ही हैरान कुन था। इमरान खान साहब ने अव्वल तो उस बात पर हैरानगी का इजहार किया और फिर गुस्से का भी इजहार किया। उन्होंने कहा, मुझे तो इस बात का इल्म ही नहीं है, आप क्या बात कर रहे हैं, कौन सा प्रेशर ग्रुप, मैंने किसको कह दिया है, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता।
आप लोग क्यों उस ग्रुप में हैं। जिस पर उन्होंने, जो अरकान असेंबली उस वक्त मौजूद थे मीटिंग में, उन्होंने कहा कि खान साहब हमें तो ये तासुर दिया गया है कि आप हैं इसके पीछे, और दरअसल पार्टी को बचाने के लिए परवेज खटक साहब को आपने ये टास्क सौंपा गया कि वो एक ग्रुप बनाए ताकि पार्टी को बचाया जा सके। उस पर इमरान खान साहब ज़रा ये बताते हैं काफ़ी गुस्से में आए, बरहम हुए, और उन्होंने उन अरकान असेंबली से ये कहा, उन रहनुमाओं से ये कहा कि या तो परवेज खटक के उस ग्रुप से फौरी तौर पर अलहदगी इख्तियार कर लो या मैं तुम्हें पार्टी से निकाल रहा हूँ। उन अरकान असेंबली को समझ में आया कि भाई हमारे साथ तो धोखा हो गया। उन्होंने बाद में मालूम ये पड़ा कि परवेज खटक से रब्ता किया, फ़ोन किया, या जैसे भी उन्होंने रब्ता किया परवेज खटक से, जब ये बात कही कि इमरान खान साहब ये बात कह रहे हैं और आप हमसे कह रहे हैं कि आपको इमरान खान ने कहा, तो परवेज खटक साहब का जवाब जो है वो बड़ा दिलचस्प था। परवेज खटक साहब ने कहा कि यार खान तुम लोगों से झूठ कह रहा है, वो दरअसल ये पब्लिक नहीं करना चाहता, असल में हकीकत यही है। आप अंदाज़ा लगाएं, परवेज खटक जैसा सीनियर रहनुमा जो वज़ीर आला रह चुका हो, जो वज़ीर दिफा रह चुका हो, कई वजारतें उन्होंने रखी हों मुख्तलिफ माजी के अंदर, ऐसा शख्स जो है वो अपने अरकान असेंबली को, अपने पार्टी अरकान को किस तरह झूठ और झांसा देकर अपने साथ मिला रहा है और बार बार इसरार कर रहा है कि आपसे खान ने झूठ बोला है, मैं तो बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। उस पर वो अरकान असेंबली भी बड़े सियाने हैं, उन्होंने कहा कि चलें खटक साहब आपकी बात हम मान लेते हैं, बस खान साहब से ये कह दें कि वो हमें खुद कह दें एक दफ़ा कि हम आपके साथ रुकें, यानी परवेज खटक का हम साथ दें। बहरहाल इवेंचुअली हुआ ये, लुबे लुबाब ये है कि उन तमाम अरकान असेंबली ने, अब ये दिलचस्प बात यह है कि 3 तो वो थे जिन्होंने इमरान खान से गुफ्तगू की, अब 9 ऐसे हैं जिन्होंने परवेज खटक से रब्ता किया, उनको कन्फ्रंट किया, और जब परवेज खटक साहब उनको खातर ख्वाह जवाब न दे सके और कायल न कर सके और उनकी चोरी जो है वो पकड़ी गई, तो ये कुल 3 MNAs हैं रुकने कौमी असेंबली और 6 MPAs यानी रुकने सूबाई असेंबली खैबर पख्तूनख्वा के। ये कुल 9 अरकान असेंबली हैं। इन्होंने अब बाकायदा तौर पर परवेज खटक का जो फ़ोन है उसको ब्लॉक कर दिया है, और उनका जो एक ख्वाब था अपनी अलग सियासी जमात बनाने का, वो चिकनाचूर कर दिया है। क्योंकि हमारी इतलात के मुताबिक ये 9 नहीं है, बल्कि इनके साथ मजीद भी कुछ 4-5 ऐसे लोग हैं जो इस वक्त परवेज खटक के ग्रुप में शामिल हैं, वो राब्ते में हैं। और जब इन्होंने उनको बताया है कि परवेज खटक ने ये चाल चली है, तो वो भी अब सोच विचार में पड़ गए हैं। और ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बेशक मुश्किल वक्त उस पर ज़रूर है, मगर पाकिस्तान की मकबूल तरीन सियासी जमात है। जितने भी इलेक्टेबल्स होते हैं या जितने भी सियासी वर्कर्स होते हैं, उनको भी मालूम होता है कि किस जगह पर किस पार्टी का साथ देना है। जो परवेज खटक साहब हैं वो तो और ही ख्वाब लेकर चल रहे थे, बज़ाहिर ये तासुर देने की कोशिश कर रहे थे कि उन पर किसी का प्रेशर है, और उस प्रेशर में आकर वो मजबूरन जो है वो पार्टी का ओहदा छोड़कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ अपना एक ग्रुप बना रहे हैं, और तासुर यही दे रहे हैं अपने दोस्तों को कि मैं दरअसल PTI के साथ ही हूँ। इसी दौरान जो इमरान खान साहब हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उसने जो परवेज खटक को एक शोकाज नोटिस भी जारी किया, और अभी तक उन्होंने अपने उस शोकाज नोटिस का जवाब तक नहीं दिया। हमारी इतलात के मुताबिक तो परवेज खटक साहब ने अपनी अलग पार्टी बनाने का जो नाम है वो भी सोच लिया था। 2 मुख्तलिफ नामों पर गौर कर रहे थे परवेज खटक साहब, एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डेमोक्रेटिक और दूसरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन। मगर खान साहब को वक्त पर जब मालूम हुआ, उन्होंने शटअप कॉल दी, और जो अरकान थे उनको भी समझ में आ गई कि भाई हमारे साथ तो डबल गेम हो रही है। अब ये नहीं मालूम कि वो अरकान इमरान खान को ये तासुर दे रहे हैं कि उनके साथ डबल गेम हो गई है, या वो खुद परवेज खटक और इमरान खान के साथ डबल गेम कर रहे हैं। ये तो अब वक्त आने पर मालूम होगा, मगर उन्होंने अपने कार्ड्स बड़े अच्छे खेले हैं, और इमरान खान की नज़रों में अपनी जो क्रेडिबिलिटी है उसको उन्होंने ज़रूर बहाल कर लिया, और परवेज खटक साहब को बुरी तरह एक्सपोज कर दिया है इमरान खान साहब के सामने। और इमरान खान साहब से भी ज़्यादा जो मुख्तलिफ लोग हैं इस वक्त जो मुल्क को चला रहे हैं, उनके सामने भी परवेज खटक की जो रेलेवेंस है वो अब कम होती पड़ रही है। परवेज खटक साहब एक छोटी सी बात के ऊपर इस तरह जो एक्सपोज हुए हैं, उससे अब कम से कम उनकी जो सियासी एक समझ बूझ है उसके ऊपर भी सवाल उठना शुरू हो गए हैं। अब बज़ाहिर जो परवेज खटक साहब के ग्रुप में शामिल दीगर लोग हैं वो भी इस सोच विचार में हैं कि क्या परवेज खटक एक रिलायबल एंटिटी है जिसके ऊपर हम अपना स्टेक लगा सकते हैं। अभी तक तो उनका जो स्टेक है वो काफ़ी दांव पर लग चुका है, और परवेज खटक साहब
इस वक्त परेशानी से दो चार हैं, क्योंकि इमरान खान साहब की रेलेवेंस को ख़त्म करने की कोशिश ज़रूर की गई। आज भी इमरान खान साहब ने गुफ्तगू में बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि देखें, मुल्क डिफ़ॉल्ट कर रहा था, अगर मैं IMF को यकीन दहानी ना करवाता या उनके इस प्रोग्राम के ऊपर अपना वो आप कह सकते हैं रजामंदी का इजहार ना करता, तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर चुका था। ये तो हमने पाकिस्तान को बचाया है। टू सम एक्सटेंट इमरान खान साहब की ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि IMF को भी मालूम है और IMF के साथ इमरान खान का जो रिश्ता रहा है वो बड़ा कॉन्फिडेंस का रहा है। और वाहिद हमारे कुछ दोस्त हैं जो इकॉनमी को कवर करते हैं, वो ये मानते हैं कि इमरान खान की गवर्नमेंट वाहिद गवर्नमेंट थी जिसने IMF का जो प्रोग्राम है उसकी जो शराइत थी उन पर मनोअन काम करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की। मुकम्मल तौर पर तो कभी भी नहीं हो सका, लेकिन करीब तर अगर कोई उनकी शराइत को मनवाने के आया है तो वो इमरान खान साहब आए हैं। इसी वजह से जो ट्रस्ट का एक आप कह सकते हैं इमरान खान साहब के ऊपर IMF का है वो अपनी जगह पर कायम है। और यही वजह है कि इमरान खान से उन्होंने मुलाकात की, बावजूद हुकूमत की जो रजामंदी थी वो उस मामले में नहीं थी। मगर IMF ने ऑब्वियसली जब एक इदारे ने पैसा लगाना हो तो उन्होंने तमाम तर स्टेक होल्डर्स को पहले गौर में लाना होता है, देखना होता है कि कहीं उनका पैसा दोबारा से डूब तो ना जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। आपसे अगली वीडियो मुलाकात करेंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।